मैं हूं आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं। शादी एक ऐसा दिन जो किसी भी जोड़े के लिए सबसे ज्यादा खास होता है। लेकिन मान लीजिए कि आप दूल्हे हैं और आपकी अपनी शादी में आपको कूट दिया जाए और आपको भिखारी बता दिया जाए, तो ये दिन आपके जहन में ताउम्र बस जाना बिल्कुल तय है। ऐसे एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां एक दूल्हे को अपनी साली को जूता चुराई की रस्म में कम पैसे देना भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि जूता चुराई के पैसे कम देने पर दूल्हे को न सिर्फ भिखारी बोला गया, बल्कि आरोप तो ये भी है कि लड़की वालों ने कमरा बंद करके बारातियों को कूट दिया। चले पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। वाले मोहम्मद शाबिर की शादी यूपी के बिजनौर के गांव गड़मलपुर की रहने वाली एक लड़की से तय हुई थी। शनिवार को धूमधाम से बारात उत्तराखंड से बिजनौर पहुंची। शादी की रस्में चल ही रही थी कि इसी बीच जूता चुराई की भी रस्म हुई और जूते वापस करने के एवज में सालियों ने अपने होने वाले जीजा से बड़े प्यार से 50,000 रुपयों की मांग की, जिस पर दूल्हे ने अपनी साली को 5,000 रुपए निकाल कर दे दिए। और इसी पर आरोप है कि दुल्हन पक्ष की कुछ महिलाओं ने सीधे दूल्हे को भिखारी ही बता दिया। इसी बात पर बारातियों और दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच में बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते ये बहस झगड़े में बदल गई। बारातियों ने आरोप लगाया कि उन्हें कमरे में बंद करके जमकर कूटा गया। नौबत तो यहाँ तक आ गई कि लाठी डंडे तक चलने लगे। सर मैं शादी थी मेरी, आज मैं इनके घर आया था और जो छोटी सरा होता है ना सर, वो सलामी मैं उस पर गया तो साली ने 50,000 मांगे, तो मैंने उनको 5,000 रुपये दिए। तो उन्होंने बोला जो और लेडीज थी कि अपने पास रखते तो भिखारी है, ऐसे करके बात करी। ठीक है सर, तो फिर उन्होंने आपस में झगड़े हुए इनके और फिर मैंने बोला कि मुझसे कोई गलती हो तो मैं हाथ पकड़ के माफी मांग लूंगा, अपने तुम्हारे सबके पैर पकड़ लूंगा, लड़की को भेज दो आप खुशी से बस। ठीक है, और ये इन्होंने फिर हमें रूम में अपनी बैठक में बंद करके हमारे वालिद साहब को, हमारे हाजी जी को, हमारे भाई को और हमारी भाभी को, हमारे भतीजे को, सबको मारा सर। बाहर से लड़के बुला रखे थे, जितने भाई थे सब ने मारा सर। हम क्या नाम उनके? सर मेरा अब्बा जी का नाम इशार अहमद है, भाई का नाम इरफान, आबिद, जाविद, जफर और आबिद। मारा किस को? सर लड़की के भाइयों ने, लड़की के ताऊ ने, ताऊ के लड़कों ने, और वो बाहर से लड़के रखे थे। लड़ मारा सर मेरे भाई के, सर ये फट गया थे पूरा सूजा पड़ा सर, यहाँ पे सूजा पड़ा। अब मेरे वाले साहब है नहीं है, मेरे वाले साहब यहाँ नहीं, मेरे वाले साहब के यहाँ पे पूरा फट रखा सर। बाकी मैं दिखा दूंगा सर वाले को बुला के। अब मेरे खोपड़ी भी मारा, कोई बॉडी बिल्डर था इनमें, एक ताऊ का चाचा लगा, तो मैंने ऐसे करके बचाया। इन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरे पेट में दर्द हो रहा सर, एक मेरे पेट में मारा इन्होंने। वहीं दूसरी ओर दुल्हन पक्ष के लोगों का कहना है कि जब साली ने जूता चुराई की रस्म का नेग मांगा तो दूल्हा पक्ष के लोगों ने सीधे कह दिया कि आपने हमें कौन सा दहेज में सोने की चीज दे दी है, जो भी दिया है वो इतना हल्का है कि पहनने के साथ ही टूट जाएगा। लड़की पक्ष के लोगों ने जब इस पर कहा कि आपको हमारी लड़की से प्यार है या सोने के सामान से, तो आरोप है कि इस पर दूल्हा पक्ष के लोगों ने कह दिया कि हमें पैसों से प्यार है। इसी बात पर बहस शुरू हो गई। मामला ये हुआ, आज हमारी बहन की बारात देहरादून से आई थी सर। लड़के का नाम साबिर था सर, सारी चीज हो चुकी थी, हमारी बहन का निकाह भी हो गया था सर, रुखसदी का वो हो गया था उसमें। तो रुखसदी के टाइम पे थोड़ी रस्म होती है हमारी बहन बहनों की, तो वो कर रहे थे। उसमें लड़की ने 50,000 रुपये मांगे, तो इन्होंने 500 रुपये से दे दिए। फिर इन्होंने बाद में 5,000 दे दिए। हमने कहा चलो ठीक है रख लो। उसके बाद इनका भाई भी और ये भी बोलते हैं उसके बाद कि तुमने क्या चीज़ दे दी हमें सोने की, वे सब पतली सी दे दी, वे सब मोड़ के फेंक दी हमने। तो मैंने कहा कि भाई इसका मतलब तुम्हें सोने से प्यार है, हमारी बहन बहन से प्यार नहीं है, कि हमें पैसे से प्यार है। तो इस बात पे बस मसला खराब हो गया। फिर इनका भाई बोलने लगा कि कल आओ तुम्हें कल बताएंगे। तो बस अब हम अपनी बहन को कैसे भेज दें सर? अब आप क्या चाह रहे हो? अब हम ये चाह रहे हैं सर, आप हमारी मदद करें और सर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी हेल्प करें सर उसमें। अच्छा, अब हम लड़की को नहीं भेजना चाह रहे हैं। उनका आरोप है कि आपने बंधक बनाया उनको? सर हम बंधक बनाते, हमने सबसे पहले पुलिस को इल्तिजा करी गई, 100 नंबर को हमने कॉल की। उसके बाद 100 नंबर पहुंची, उन्होंने इनके बयान लिए, सब चीज़ लिख ली उन्होंने इनकी। उसके बाद हमारे हल्के के दरोगा साहब गए, उन्होंने भी लिख लिया। उसके बाद यहाँ दरोगा साहब ने इन्हें दोनों को भेज दिया और हमें कहा आप आ जाओ। इसी दौरान किसी अज्ञात शख्स ने झगड़े की सूचना पुलिस को दे दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया, जिसके बाद दोनों ही परिवार के लोग थाने पहुंच गए और किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराकर आपसी समझौता कराया गया। इस मामले पर पुलिस की ओर से यूपी तक को बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच जूता चुराई की रस्म को लेकर विवाद हो गया था।